हाफिज साहब और नन्हे सितारे। गांव टंडोली में एक पुराना लेकिन बहुत प्यारा मदरसा था, जहां बच्चे कुरान शरीफ और दीन की तालीम लेने आते थे। इस मदरसे में एक बेहद नेक, दयालु और पढ़े लिखे हाफिज साहब पढ़ाते थे, जिनका नाम था हाफिज अब्दुल वहीद। हाफिज साहब की दाढ़ी में सफेदी आ चुकी थी, लेकिन उनका दिल बच्चों के लिए आज भी एकदम जवान था। वो बच्चों को न सिर्फ कुरान पढ़ाते थे, बल्कि नमाज, साफ सफाई, ईमानदारी और इंसानियत का भी सबक देते थे। एक सुबह का दृश्य। सुबह का वक्त था। मस्जिद से अजान की आवाज गूंज रही थी। मदरसे के छोटे छोटे बच्चे वुजू करके अपनी किताबें लेकर आ गए थे। कुछ के सिर पर टोपियां थीं, कुछ ने कुर्ता पायजामा पहना था। सबकी आंखों में ताजगी और सीखने की लगन झलक रही थी। हाफिज साहब तख्ती पर आयतें लिखते जाते और बच्चों से कहते, बच्चों, इल्म सबसे बड़ी दौलत है। अगर तुम कुरान को दिल से समझोगे तो जिंदगी और आखिरत दोनों संवर जाएंगे। एक बच्चा जो परेशान था। एक दिन एक बच्चा, जिसका नाम राशिद था, बहुत उदास बैठा था। हाफिज साहब ने देखा और नरमी से पूछा, बेटा राशिद, क्या हुआ? तुम इतने चुप क्यों हो आज? राशिद ने धीरे से कहा, हाफिज साहब, अब्बू बीमार हैं और मैं घर का काम करके देर से आया, याद भी नहीं कर पाया। हाफिज साहब ने प्यार से राशिद के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, अल्लाह नेक नियत को देखता है। जब तुम मेहनत करते हो और अपने माँ बाप की सेवा करते हो तो ये भी एक इबादत है। उस दिन के बाद हाफिज साहब ने मदरसे में एक नया नियम बनाया। हर हफ्ते एक बच्चा अपने घर की जिम्मेदारी या नेक कामों के बारे में बताएगा। असर धीरे धीरे बच्चे सिर्फ पढ़ने ही नहीं, बल्कि अच्छे इंसान बनने भी लगे। वह झूठ बोलने से बचते, नमाज पढ़ते, साफ सफाई रखते और माँ बाप की इज्जत करने लगे। हाफिज साहब के इस अंदाज ने गांव के पूरे माहौल को बदल दिया। अंतिम बात, एक दिन जब एक नन्हा बच्चा दुआ के लिए हाथ उठाता और कहता, या अल्लाह, मुझे हाफिज साहब जैसा नेक इंसान बना दे, तो हाफिज साहब की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते। सीख। शिक्षक वही सच्चा होता है जो बच्चों के अंदर अच्छाई, ईमानदारी और इंसानियत बोता है।